वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में डिफिनिट इंटीग्रल है और x/x² + 1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने इसको i की इक्वल ले लिया। अब x² + 1 = हमने t ले लिया। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, x² का 2x dx = dt हो गया। तो यहाँ से x dx = हो जाता है dt/2। अब यदि हम लिमिट पुट करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जो अपर लिमिट है कितनी है, 1 है। तो यदि हम x = 1 लेते हैं और यहाँ x की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो t की जगह कितना हो जाएगा, 1 + 1। तो इसलिए t टेंस टू कितना हो जाएगा, 2। फिर लोअर लिमिट 0 लिया हुआ है तो x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो जब यहाँ x की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो t = कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से इसकी लिमिट हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी कि 1/2 चूंकि x dx/dt की वैल्यू कितनी है, dt/2। तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 लिमिट इसकी 1 से 2 हो जाएगी और dt/t हो जाएगा। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 तो हो जाएगा log 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से ये i = हो जाएगा 1/2 log 2। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है। लिमिट दिया है 0 से π/2 √sin φ cos की पावर 5 φ d φ। अब यहाँ जो cos की पावर 5 φ है इसको हम cos² φ का होल स्क्वायर इंटू cos φ d φ के रूप में हम लिख सकते हैं। और cos² φ को हम लिखते हैं 1 - sin² φ। तो चूंकि यहाँ पे लिखा है cos² φ का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा cos φ d φ। अब हम क्या करेंगे, cos φ = ले लेंगे sin φ = ले लेंगे t। अब sin φ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos φ d φ dt। तो यहां से आप देख सकते हैं cos φ d φ की जगह कितना हो जाएगा, dt। अब आप इसको देखिए लिमिट कैसे चेंज करेंगे। तो इसकी अपर लिमिट कितनी है, π/2। तो जब φ की वैल्यू हम π/2 पुट करेंगे तो यहां से देखिए जब φ की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 हो जाएगा और sin π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो इस तरह से t की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इसकी लोअर लिमिट कितनी दी हुई है, 0। तो हम यहाँ φ की जगह क्या पुट करेंगे, φ की जगह 0 पुट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो इस तरह से जब φ टेंस टू 0 हो जाएगा तो t टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से लोअर लिमिट कितनी हो गई, 0 और अपर लिमिट हो गई 1। अब चूंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में √sin φ = t लिया है तो हो जाएगा √t। फिर cos φ d φ = ये हो गया आपका dt। फिर लिखा है 1 - sin² φ का होल स्क्वायर। तो sin φ = t है तो हो जाएगा 1 - t² का होल स्क्वायर। अब √t को t की पावर 1/2 लिख देंगे। फिर 1 - t² का होल स्क्वायर। तो a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला से इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + t की पावर 4 - 2t²। अब हम क्या करेंगे, t की पावर 1/2 को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट 0 से 1 t की पावर 1/2 dt जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब t की पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं t की पावर 4 और t की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा, आप इसको यदि सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/2 + 4। तो 4 2 जा 8 तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 8 + 2 तो ये हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा, 9/2। तो इस तरह से ये हो जाता है t की पावर 9/2 dt। इसी तरह से -2 है। फिर यहाँ t की पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ t की पावर 1/2 लिखा है। तो जब हम यहाँ पर जब 1/2 + 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 4 + 1 5 तो ये हो जाएगा 5/2। क्योंकि हम जानते हैं कि बेस यहाँ दोनों का t है तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा 5/2 dt। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो t की पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2/3/2 लिमिट 0 से 1। फिर t की पावर 9/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो
टी की पावर 11/2 अपान 11/2, क्योंकि पावर में क्या होता है 1 प्लस होता है। तो जैसे 9/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 2 अपान 2 हो जाएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से 11/2 आ जाएगा। और वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी आ जाती है। इसी तरह से -2, अब यहाँ 5/2 है तो 5/2 में 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 अपान 7/2। लिमिट कितनी हो गई 0 1। अब आप देख सकते हैं जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ये 3/2 जा करके चेंज हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 11/2 जो है 2/11 हो जाएगा, और ये 2 जो है इस 2 में मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/7। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिए तो 2/3 हो गया, और 1 - 0, चूंकि लोअर लिमिट 0 है तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। फिर 2/11 और 4/7, 1 - 0 1 आएगा। अब 2/3 2/11 - 4/7, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 3 11 और 7, इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो 231 आएगा। फिर एलसीएम के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे तो 231 में 3 को डिवाइड करेंगे तो 77 आएगा। 77 में 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 231 में जब हम डिवाइड करेंगे 11 को डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और 21 में जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। फिर 231 में 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, और 33 में जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 132 आएगा। 154 और 42 को जब प्लस करेंगे तो 196 आ जाएगा, और 132 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64/231। तो इस तरह से ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। वीडियो काफी लंबी ना हो इसलिए इसको हम लिख करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब तो आज छोटी दीपावली है इसलिए सभी को शुभकामनाएं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दें, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें हम x इक्वल टू कितना ले रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया है आपका पूरा का पूरा। तो x इक्वल टू ले लिया tan थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, तो tan थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा हो जाएगा। अब इसकी अपर लिमिट कितनी है 1, तो जब अपर लिमिट 1 है तो जब x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1। तो अब आप बताइए x इक्वल टू 1 कब मिलेगा, x इक्वल टू 1 तब मिलेगा जब थीटा की वैल्यू π/4 होगा। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू π/4 हो गई। फिर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कब मिलेगा जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई π/4। तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/4 साइन इनवर्स। चूंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं x इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहे हैं तो ये 2x है तो ये 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और dx की वैल्यू कितना दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो साइन इनवर्स फिर लिखा हुआ है कितना 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। sec स्क्वायर थीटा d थीटा ये dx की वैल्यू होती है। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 थीटा बचेगा। अब ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा 2 को हमने ले लिया बाहर। अब इसको हम क्या करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम थीटा को ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो थीटा को हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन, सेक स्क्वायर थीटा को क्या ले लिया सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन का इंटू होता है तो थीटा का इंटू कर देंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा। लिमिट है अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट जीरो है लोअर लिमिट। फिर होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो tan थीटा आएगा। अब अपर लिमिट π/4, तो x थीटा की जगह ये π/4 रख दिया। फिर tan थीटा में जब थीटा की जगह यहाँ π/4 रख दिया। फिर लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो थीटा की जगह जब हम 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमने लोअर लिमिट माइनस नहीं लिखा। अब tan थीटा, तो tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा होता है, इसका भी अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 से π/4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा π/2 बचेगा, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब इसमें अपर लिमिट π/4 है तो यहाँ थीटा की जगह π/4 करेंगे तो sec π/4 आ गया। फिर 0 पुट करेंगे तो sec 0 आ जाएगा। अच्छा, ये जो 2 है ना, इस 2 को जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं।
वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए इसको काफ़ी शॉर्टकट में कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका कितना पाई/2 आ जाएगा, और सेक पाई/4 की वैल्यू √2 होती है तो हो जाएगा -2 log √2। अब बाकी सेम टू सेम है, √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। अब 2 की पावर 1/2 तो लाग में अगर किसी का लाग लेते हैं तो पावर वाला मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई होता है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, पाई/2 माइनस log2 बचा। कितना बचा, पाई/2 माइनस log2 बचा। यहाँ से ये पाई/2 माइनस log2 बचा। अब क्वेश्चन नंबर 4 किसका है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ हमने क्या किया, x+2 = t ले लिया, तो x = हो जाएगा t-2। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का dx और dt का t का dt हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। अब देखिए लिमिट यहाँ से, तो चूंकि अपर लिमिट कितना दिया है 2, तो जब x = 2 करेंगे तो जब यहाँ x = 2 कर देंगे तो t = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट कितना है इसमें 0, तो जब x = 0 करेंगे तो जब ये पार्ट 0 हो जाएगा तो t = कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से लोअर लिमिट 2 हो गया और अपर लिमिट 4 हो गया। इसको कई मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए कि लोअर लिमिट 2 हो गया, अपर लिमिट 4 हो गया। अब x लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है t-2, तो x की जगह t-2 कर देंगे। फिर x+2 की जगह हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो ये हो गया t-2 और ये t लिख दिया। अब √t का मतलब होता है t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 को जब t में मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3/2 आ जाएगा। फिर √t को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 1/2 आ जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 5/2, वही चीज़ अपान में आ जाता है 5/2। फिर t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन में पावर में 1 प्लस होता है तो 3/2 और वही 3/2 नीचे आ जाएगा, -2 एज इट इज लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, अपर लिमिट दिया है 4, तो t की जगह हम लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा कितना, 4 की पावर 5/2। फिर लोअर लिमिट की फिर यहाँ पर भी देखिए कि t की पावर 3/2 है, तो ये हो गया 4 की पावर 3/2। फिर माइनस किया, फिर लोअर लिमिट कितना है 2, तो हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ t की जगह कितना पुट हो जाएगा, 2 की पावर 5/2। फिर यहाँ t की जगह कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ लिखा है 4 और 5/2, तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। फिर 4 की पावर फिर से 3/2 दिया है, तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 3। फिर यहाँ से 2 का मतलब होता है 1/2 की पावर 1/2, तो √2, तो हो जाएगा √2 की पावर 5। फिर यहाँ हो गया इसी तरह से √2 की पावर 3। 2 की पावर जो 5 दिया हुआ है तो 2 की पावर 5 होता है 16, 2 यहाँ पहले से लिखा हुआ है तो 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 पहले से लिखा हुआ है तो 32 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। फिर 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो इसको अब हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। इसी तरह से √2 है, तो √2 की पावर 5, तो √2 की पावर 5 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 √2 का 1 2 बनता है, तो 4 √2 का 2 2 बनेगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 1 √2 बन जाएगा। उस 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो 64/5 32/3 ये पूरा उसी तरह से एक्सप्लेन हो गया। अब 5 और 3 का जो एलसीएम होता है 15 होता है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 में जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 192 आ जाएगा। फिर 32 में 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी 5 और 3 में एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 √2 में तो कितना हो जाएगा 8 3 या 24 √2 आ गया। फिर 5 का 8 √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 √2। अब 192 में 160 को जब हम माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने पे ये हो जाएगा 32/15 आ जाएगा। फिर -42 √2 और 24 √2 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -16 आएगा, पर चूंकि यहाँ माइनस पहले लिखा हुआ है तो 16 √2/15 आ जाएगा।
अब 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, बाकी सेम टू सेम है। अब 16√2 कॉमन ले लेंगे हम, 16√2 अपॉन 15 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 15 हट जाएगा। अब आज से यहाँ से देख सकते हैं 16 भी कॉमन ले लिया गया है, तो 16 भी कॉमन ले लिया गया। अब 2 को हम लिख सकते हैं √2, चूंकि एक √2 कॉमन लिया जा चुका है इसलिए यहाँ एक √2 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए बहुत शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे पीछे जो एक्सरसाइज है उनकी पूरी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ये हो गया, इसको आई ले लिया। अब यहाँ से cos x इक्वल टू हम t ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप समझ रहे हैं। अब अपर लिमिट कितनी दी हुई है इसकी, π/2। तो जब हम अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे तो यहाँ से cos π/2 हो जाएगा। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है इसलिए t टेंस टू 0 हो गया। फिर लोअर लिमिट दिया है 0, तो हम यहाँ पे cos 0 लिखेंगे तो t हो जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस तरह से जब x टेंस टू 0 है तो t टेंस टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि माइनस लिखा हुआ है देख सकते हैं, तो ये माइनस यहाँ आ गया। अब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है इसको लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे डी टी लिख देंगे। फिर कास स्क्वायर एक्स, तो चूंकि कास एक्स इक्वल टू हमने टी लिया है तो यहाँ कास स्क्वायर एक्स में तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ माइनस है, लिमिट 1 है, तो माइनस हटा देंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, मतलब लोअर अपर बन जाएगी, अपर लोअर बन जाएगी। तो यहाँ से देखिए माइनस हट चुका है और लिमिट चेंज हो गई। जो 0 1 है तो 1 0 0 1 हो गया। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है तो tan इनवर्स टी होता है। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। अब अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 आएगा। तो इस तरह से ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, कोई मतलब नहीं लिखने का, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारे वीडियो कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।